Hello बच्चों, let's read the question. This question says the length of the side of one square exceeds the length of the side of the other square by 6 centimeter. If the sum of the areas of the square of the two squares is 666 centimeter square, then find the length of the sides of both the squares. Key concept: एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर। हमने माना इसकी जो हमारे पास साइड है वो क्या है, ए ए ए ए, और इसकी जो साइड है वो क्या है, बी 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 बी। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ वन स्क्वायर exceeds the length of the side of the other square by 6 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो a है वो इक्वल टू में है b प्लस 6। अब हमें क्या दिया गया है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 666 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब कि इसका स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, इसके स्क्वायर का एरिया क्या है, बी स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है वो क्या है हमारे पास 666 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए की जगह हम क्या कर सकते हैं, बी प्लस 6 पुट कर सकते हैं, तो बी प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 666 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 6 प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 666 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 2b स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 36 प्लस में ये कितना हो गया हमारे पास 12b इक्वल टू में कितना हो गया 666। तो यहाँ से कितना हो गया 2b स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 12b प्लस में 36 माइनस का 666 इक्वल टू में क्या हो गया 0। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 2b स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 12b प्लस में कितना हो गया हमारे पास 630, प्लस में नहीं माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है हमारे पास बड़ी है। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास माइनस का 630 इक्वल टू में 0। अब हमने 2 कॉमन लेके क्या कर दिया, 0 में भेज दिया। तो यहाँ से कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 6b माइनस का कितना हो गया 315 इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसके फैक्टर्स। तो यहाँ से ये कितना हो गया हमारे पास बी स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 21b माइनस का 15b माइनस का 315 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से कितना हो गया b कॉमन ले लिया तो b प्लस में 21 माइनस में 15 कॉमन ले लिया तो b प्लस में 21 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से कितना हो गया b प्लस में 21 और b माइनस का 15 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल टू में माइनस का 21 और b इक्वल टू में कितना हो गया 50। तो माइनस में तो वैल्यू होगी नहीं, तो b की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास b की वैल्यू। तो अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू में कितना हो गया 15 प्लस में 6, तो a इक्वल टू में कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास a की वैल्यू तो कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर्स। तो हमारे पास लेंथ आ गई, a की तो क्या आ गई 21 सेंटीमीटर और b इक्वल टू में कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से क्या होगा 21 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना होना चाहिए 666। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 441 और 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 225 इज इक्वल टू में कितना होना चाहिए 666। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 666। तो हमारा ये जो आंसर है वो क्या है, राइट है। एक की साइड कितनी आएगी हमारे पास 21 सेंटीमीटर और दूसरे की साइड कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।